Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. Dear student, in the last video we have studied about position of degrees. पिछले वीडियो में हम पोजीशन ऑफ डिग्री को पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स को. तो आज का टॉपिक हमारा जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स. तो टॉपिक को शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाएं. वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है. अगर कोई सजेशन है तो भी आप मुझे बता सकते हैं ज़रूर. प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें. इस लिंक को उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर भेज दें जिनको इस लिंक की ज़रूरत है. तो अब आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं. तो इस टॉपिक में हम 8 मेथड को समझेंगे कि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं. पॉजिटिव डिग्री में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं क्योंकि हमने पिछली वीडियो में सीखा है कि पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो केवल और केवल किसी नाउन की विशेषता बताती है, और जबकि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो होती हैं वो पॉजिटिव से ही बनती हैं. तो इसकी पहचान क्या रहती है? जैसे कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, उसमें ER या R लास्ट में लगा रहता है. जैसे बेटर, तो बेटर में ER लास्ट में है, विगर में ER लास्ट में है, और सुपर कहीं RE भी होता है. मोर शब्द जो होता है कंपैरेटिव डिग्री का मुख्य शब्द होता है, और कहीं कहीं RE के बजाय मोर देन या बेटर देन का यूज होता है. जैसे RE के बाद में देन का यूज जरूर होता है, और मोर देन तो इनका प्रॉपर वर्ड रहता है. और इसके बाद सुपरलेटिव में ST या EST लास्ट में आता है. और एक पहचान बताएं सुपरलेटिव डिग्री में, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे जस्ट पहले दा का यूज, आर्टिकल दा का यूज किया जाता है. और एक इसका भी खास वर्ड रहता है मोस्ट. सुपरलेटिव का एक खास वर्ड होता है मोस्ट, क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम डिग्री के रूप में यूज नहीं कर सकते, तो उनसे पहले हम मोर या मोस्ट का यूज करते हैं. मोर करते हैं कंपैरेटिव में और मोस्ट का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में. तो आइए आज हम 8 मेथड्स को जानेंगे कि कैसे हम इन 8 मेथड्स के थ्रू पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं. आइए पहले जानेंगे पहचान के. डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं आज फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स के लिए. तो इसमें होता क्या है, इसके देखिए कुछ पहचान चिन्ह होते हैं. पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं. तो जब हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री के अंत में क्या होता है, ER, R या OR आदि लेटर्स आते हैं. जैसे बेटर, तो बेटर में क्या है, ER यहाँ पे लास्ट में आया हुआ है, अब ये कंपैरेटिव डिग्री है. यहाँ पर बिगर, इसमें भी ER आया हुआ है तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री है. इसके अलावा क्या होता है कि इसमें वो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनकी ER या R या फिर OR जोड़ करके हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते. तो उनसे पहले हम क्या करते हैं, मोर शब्द का यूज करते हैं, और उस एडजेक्टिव के जस्ट बाद देन का यूज होता है. तो अब यहाँ पर देखिए मोर शब्द का मुख्यतः उन एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं मोर शब्द जिनकी ER, R, OR लगाकर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन सकती है. जैसे है ब्यूटीफुल है. अब ब्यूटीफुल में अगर हमने ER जोड़ दें, ब्यूटीफुलर करें, तो ये पूरा गलत हो जाएगा. मतलब ये पूरा रॉन्ग मेथड है. और ये तो हमारा सही ऑलरेडी है ही. अब इससे पहले हमने जब मोर लगाया है, ये मोर का यूज किया, तब जाकर के ये बिल्कुल करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री बन पाई है. अब ये
कंपैरेटिव डिग्री बनी है जाकर के। ठीक इसी तरह क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री में के अंत में एसटी ईएसटी जैसे लेटर आते हैं, एसटी ईएसटी जैसे लेटर आते हैं, और इस डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द बिगेस्ट, अब इसमें ईएसटी लगा हुआ है, द बेस्ट इसमें भी ईएसटी लगा हुआ है, तब जाकर के ये सुपरलेटिव डिग्री बनी है। तो मैं समझता हूँ कि इतना कंटेंट क्लियर हो चुका होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने की 8 विधि हैं, यानी 8 मेथड हैं, चाहे उनको 8 रूल्स कह सकते हैं, 8 मेथड कह सकते हैं, बात एक ही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो पहला रूल जो हमारा निकल के आता है, पहला रूल ये कहता है पॉजिटिव डिग्री में एक सिलेबल वाले, सबसे पहले बता दूं आपको, लेटर एंड सिलेबल्स की मेरी पहली वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर के इसको देख सकते हैं। सिलेबल्स के बारे में मैंने पहले वीडियो में ही जाकर के जिक्र किया है, चर्चा किया है, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से कुछ समझ लेंगे कि सिलेबल्स होता क्या है। तो फिलहाल अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पॉजिटिव डिग्री में एक सिलेबल वाले अधिकांश एडजेक्टिव्स में और कुछ अधिक सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव्स में भी ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो लेटर्स एंड सिलेबल्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव डिग्री में एक सिलेबल वाले अधिकांश एडजेक्टिव्स में और कुछ अधिक सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव्स में भी ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ईएसटी जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव है। हमने क्या किया, ये टाल है, टाल में हमने ई आर जोड़ करके इसको कंपैरेटिव डिग्री बना दिया और ईएसटी जोड़ करके इसको सुपरलेटिव डिग्री बना दिया। ऐसे ही यहाँ पर ग्रेट है, तो ग्रेट में ई आर जोड़ करके ग्रेटर हो गया, कंपैरेटिव बन गई, और इसमें ईएसटी जोड़ दिया तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई। ठीक, रूल नंबर 1 क्लियर। अब हम चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल ये कहता है कि पॉजिटिव डिग्री में जिन एडजेक्टिव्स के लास्ट में ई आता है, पॉजिटिव डिग्री में जिन एडजेक्टिव्स के लास्ट में ई आता है उनमें केवल आर, ओनली आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री और ईएसटी जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। फिर से समझें कि पॉजिटिव डिग्री में जिन एडजेक्टिव्स के लास्ट में ई आता है उनमें केवल आर जोड़कर कंपैरेटिव और एसटी जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे यहाँ पर अब ब्रेव है, ब्रेव के लास्ट में ई आया हुआ है, इसमें क्या किया, ओनली आर जोड़ करके इसको कंपैरेटिव बना दिया। यहाँ पर एसटी जोड़ करके, ये इतना एसटी जोड़ा है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना दिया है। यहाँ पर भी ई है लास्ट में, तो इसमें भी आर जोड़ करके इसको कंपैरेटिव बनाया, एसटी जोड़ करके इसको सुपरलेटिव बना दिया। यहाँ पर भी लास्ट में ई है, इसमें यहाँ आर जोड़ा और आर जोड़ने के बाद यहाँ पर एसटी जोड़ करके इसको सुपरलेटिव बनाया, ये कंपैरेटिव हो गई और ये सुपरलेटिव हो गई। तो इस तरह से अभी तक हम 2 रूल्स पढ़ चुके हैं और आई होप ये क्लियर हो चुके होंगे। अब अगले स्टूडेंट, तीसरा रूल हमारा, तीसरे रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि पॉजिटिव डिग्री में जिन एडजेक्टिव्स के अंत में बाई आता है और बाई से जस्ट पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम क्या करते हैं कि बाई को हटा करके उसकी जगह पर आई लगा देते हैं और आई लगाने के बाद में ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव डिग्री और ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में जिन एडजेक्टिव्स के अंत में बाई और बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उनमें पहले बाई को हटा करके आई कर देते हैं और ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे है ईजी, इसके लास्ट में बाई है और इससे जस्ट पहले ये कॉन्सोनेंट दे रखा है, वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो इसको क्या किया, बाई हटा करके यहाँ पर ये आई लगाई और ई आर जोड़ करके इसको क्या किया, कंपैरेटिव बना दिया और यहाँ पर भी आई लगाई और ई एस टी जोड़कर इसको सुपरलेटिव बना दिया है, ईजीएस्ट। ठीक ऐसे ही
यहाँ हैप्पी, ये बाई आया है, और ये पी जो है कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर बाई की जगह यहाँ आई किया और ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव बनाई। यहाँ पर क्या किया, वही बाई हटा के आई लगाया और ई एस टी जोड़ करके यहाँ पर सुपरलेटिव बना दिया है। यहाँ पर भी क्या किया, बाई हटा करके, इससे पहले एच है, ये कॉन्सोनेंट है और ये बाई है, तो क्या किया, इस बाई की जगह पे यहाँ पर आई लगाया और ई आर जोड़ करके इसको बना दिया कंपैरेटिव। और यहाँ पर भी वही किया, आई जोड़ा है बाई की जगह पर, ई एस टी जोड़ के यहाँ सुपरलेटिव बना दिया है। तो रूल नंबर 3 क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा, बस थोड़ा सा अंतर इसमें। ये कहता है कि बात वही है, इस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के अंत में अगर बाई आता है, लेकिन बाई से पहले कॉन्सोनेंट ना होकर के वोवेल आता है, अगर बाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट ना होकर के वोवेल आता है, तब हम क्या कहते हैं, बाई को बाई ही रहने देते हैं, बाई को आई में नहीं बदलते हैं और बाकी जो कहते हो बना देते हैं। जैसे यहाँ पर बाई है लेकिन यहाँ इससे पहले वोवेल है ए, तो क्या किया हमने, बाई ना हटाकर इसी में ई आर जोड़ दिया, गे को गेयर कर दिया, और यहाँ पे इसी में ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव बना दिया गेस्ट। ऐसे यहाँ पर बाई से जस्ट पहले ई दे रखी है, ये यहाँ पर भी हमने क्या किया, बाई ना हटा करके यहाँ पर ई आर जोड़ ग्रेयर कर दिया और ई एस टी जोड़ के ग्रेस्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर। रूल नंबर 5 हमारे ये कहता है कि पॉजिटिव डिग्री में जिन एडजेक्टिव्स के अंत में, पॉजिटिव डिग्री में जिन एडजेक्टिव्स के अंत में डबल कॉन्सोनेंट आए हों या एक कॉन्सोनेंट आया हो, लेकिन उससे पहले 2 वोवेल्स का यूज हुआ हो, तो ई आर या ई एस टी जोड़ने से पहले उस कॉन्सोनेंट को हम डबल नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के अंत में डबल कॉन्सोनेंट आए हों या एक कॉन्सोनेंट आया हो, लेकिन उससे पहले 2 वोवेल्स आए हों, उससे पहले 2 वोवेल्स आए हों, तो ई आर या ई एस टी जोड़ने से पहले अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया जाता है। जैसे डीप, अब यहाँ 2 वोवेल्स आ गए, एक कॉन्सोनेंट आ गया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डबल पी ना करके सिंगल पी ही रखी है, ई आर जोड़ दिया, डीपर हो गया। ऐसे यहाँ पर ये डीपेस्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ ग्रेट है, ग्रेट के जस्ट पहले 2 वोवेल्स आए हुए हैं, तो इसको ई आर जोड़ा यहाँ पर डबल टी ना करके, ऐसे यहाँ पर ई एस टी जोड़ दिया, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ऐसी बीक है, के से जस्ट पहले 2 वोवेल्स हैं, तो हमने क्या किया, डबल के ना करके सिंगल के रखा और ई आर जोड़ दिया, वीकर, और यहाँ पे ई एस टी जोड़ करके वीकेस्ट हो गया। तो रूल नंबर 5 क्लियर। रूल नंबर 6 कहता है कि पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव्स एक सिलेबल्स के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव्स एक सिलेबल्स के होते हैं और उनके अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट आता है, उनके अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट आता है और कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल आता है, कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल आता है, तो उनमें अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और उसके बाद ई आर या ई एस टी लगा देते हैं। जैसे हॉट, टी से जस्ट पहले वोवेल आया हुआ है, क्या क्या यहाँ डबल टी कर दी और ई आर जोड़ दिया, हॉटर हो गया। यहाँ डबल टी करके ई एस टी जोड़ दिया, हॉटेस्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे विग में जी आया है और इससे पहले ये वोवेल है, क्या किया यहाँ पर हमने जी डबल कर दी और ई आर जोड़ दिया, यहाँ जी डबल की और ई एस टी जोड़ दिया, ऐसे तो बिगर बिगेस्ट हो गया। ऐसे ही फैट है, फैट में टी से जस्ट पहले ए आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या किया, डबल टी की और ई आर जोड़ दिया, फैटर हो गया। यहाँ पर भी क्या किया, डबल टी करके ई एस टी जोड़ा है, ये फैटेस्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा रूल नंबर 6 क्लियर। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग ये होता है कि पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव्स 2 से अधिक सिलेबल्स के होते हैं या कुछ 2 सिलेबल्स के होते हैं, उन्हें कंपैरेटिव बनाने के लिए उनसे पहले मोर जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए उनसे पहले मोस्ट जोड़ देते हैं। सिलेबल्स की यहाँ बात आई है। अब जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल जो है 3 सिलेबल्स का बनता है, ये यहाँ पे
UT और ये फुल, ये 3 से मिलकर के बना है। अलग अलग किया जाए तो 3 सिलेबल्स का है। अब इसको हमने मोर जोड़ा और यहाँ मोस्ट जोड़ के इसको मोर जोड़ा है, या मोस्ट जोड़ के सुपरलेटिव, मोर से कंपैरेटिव और मोस्ट से सुपरलेटिव बनाया है। ऐसे ही डिफ़िकल्ट है, ये भी कई से बना है, तो इसमें भी मोर और यहाँ पर मोस्ट जोड़ा है। ऑनेस्ट, इससे पहले मोर जोड़ा और यहाँ पर इससे पहले मोस्ट जोड़ दिया है। जो सिलेबल्स 2 या 2 से अधिक सिलेबल से मिलकर के बने होते हैं उनसे पहले मोर या मोस्ट का यूज करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना दी जाती है। रूल नंबर 7 क्लियर। अब रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है इर्रेगुलर फॉर्मेशन। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के कोई नियम नहीं होते हैं, वो किसी नियम से नहीं बनते हैं। उनका पॉजिटिव कुछ और होगा, कंपैरेटिव कुछ और होगा और सुपरलेटिव कुछ और होता है। तीनों अलग अलग होते हैं, तीनों एक मत नहीं होते हैं। जैसे अब यहाँ पर है ये गुड, अलग है, गुड से बना बेटर। अब ये गुड से ही बेटर कहाँ बन पाएगा, गुडर होता, लेकिन बेटर बनाया है। फिर इसका यहाँ पर बना बेस्ट, तीनों अलग हो गए। ऐसे ही बैड, बैड का वर्स और वर्स से वर्स्ट हो गया। ऐसे ही लिटिल, लिटिल का लेस और यहाँ पर लीस्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के 8 डिग्री एडजेक्टिव्स के 8 रूल्स को सीखा है। और आज की वीडियो में इतना ही, और हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो लेकर के एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन है तो ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।